ओम शांति। आज हम 6 जनवरी 79 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के राजों को सुनाने वाले शिव बाबा बोले। आज बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रुझान कर रहे थे, जिसमें 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक फर्स्ट डिवीज़न के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूपों में, दूसरे सेकंड डिवीज़न वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। दोनों की स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर था। संकल्प दोनों का संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था, वह अभी भी है, लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज़्यादा अंतर नहीं है। सेकंड नंबर चंद्रवंशियों में संकल्प में ज़्यादा फर्क है। संकल्प और स्वरूप 100% पावरफुल और स्वरूप कब 75%, कब 50%, इतना अंतर है। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज़्यादा समय स्थित रहते। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजय बनने की स्टेज में ज़्यादा रहते हैं। कब व्यर्थ संकल्प के रूप में, कब समस्या के रूप में माया से विजय बनने की मेहनत में ज़्यादा समय रहते। 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते। इसीलिए पुरुषार्थ का मेहनत करते करते कब थक जाते, कब चल पड़ते हैं। कब दौड़ लगाते, कब दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते, लेकिन दौड़ नहीं सकते। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुँचते, अर्थात 50-50 अवस्था रहती। जैसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा, कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाई बढ़ती और घटती रहती है, वैसे चंद्रवंश से कब बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे, और कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। चंद्रवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन होंगे। चंद्रवंशी चढ़ती कला और उतरती कला में नहीं आते। सदा चढ़ती कला का अनुभव जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कब 14 कला संपन्न स्टेज, कब 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं होता। सूर्यवंशी के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और चला जाता। सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते। बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता। सदा अपने बाप के गुणों से, गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते। सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी स्वयं को लाइट माइट हाउस अनुभव करते। सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्मरूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर का होगा। मन, बुद्धि और साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होगी। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत
और सदा स्वयं को कल्प पहले के निश्चिंत विजयी अनुभव करेंगे। सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे। सूर्यवंशी अपने वृद्धि और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों का स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं, लेकिन सर्वप्रति महादानी और वरदानी होते। सूर्यवंशी के विशेष 2 निशानियां अनुभव होगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना, दूसरा सदा स्थिति में समान बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होगी। ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कब कैसी और 50-50 होगी। कब 100 के मणके के समान चमकेगा, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सुमिरन करेगा। कभी समर्थ कभी व्यर्थ, कभी महान कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे, कभी सहारा मिले सहयोग मिले तो आगे बढ़े। ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने आप से पूछो कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। सूर्यवंशी हुआ चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुँचे हैं, वह चंद्रवंशी में ही है। बाउंड्री तक पहुँचने वाले कब सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते, कभी चंद्रवंशी में रहते। अब आप कहाँ हो यह चेक करो। बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाले, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, बाप समान सदा फरिश्ते रूप में रहने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को अपनी प्राप्तियों के किरणों द्वारा अंधकार से रोशन बनाने वाले ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुजरात को सहज योगी का वरदान मिला हुआ है। गुजरात की धरनी सात्विक होने कारण बनी बनाई धरनी है। बनी बनाई धरनी में बीज पड़ने से फल सहज निकल आता है। सहज योगी का ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है। इसी वरदान को स्मृति में रखते स्वयं भी सहज योगी और सर्व को भी सहज योगी बनाओ। सदा विजय का झंडा हाथ में हो। अब ऐसी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ जिन्हों से सेवा का आवाज़ दूर तक फैले। ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से जो विशेष व्यक्ति है उनकी सेवा करो। इससे स्वतः ही अखबार वाले, रेडियो, टीवी वाले आवाज़ फैलाते हैं। ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जिनके आवाज़ से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाप दादा सदैव सभी उम्मीद रखते हैं। अब उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाना। समय बहुत कम है और सेवा बहुत रही हुई है। अब सेवा का तरीका ऐसा हो जो एक चक्र से अनेकों का कल्याण हो जाए। अभी ऐसी स्पीड चाहिए। राज्य अधिकारी तो अपना भाग्य लेते रहेंगे, लेकिन संदेश तो सभी को देते जाओ जो उल्हना न रह जाए। अच्छा, फिर पार्टियों के साथ मुलाकात है। पहला, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। उसके बाद सब नंबरवार स्टेज है। यहाँ स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिलता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो ऑटोमेटिकली विश्व की लाइट का पानी मिलता रहता। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे लाइट हाउस बन विश्व कल्याणकारी बन विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला नहीं होगा तो चारों ओर लाइट नहीं फैल सकती। जीरो पावर हद तक रहेगी ना,
तो अब लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। बेहद के बाप के बच्चे बेहद सेवाधारी। वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन है। विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। अच्छा, फिर व्यक्तिगत मुलाकात है। पहला, सदा संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट होगा। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकेगी। अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकते। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। यह संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनो। नदी तो फिर भी सूखी जाती है। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होगी। संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। वह सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजय होंगे, सदा हर्षित होंगे। दूसरा, वर्ल्ड सर्वेंट समझने से एकरस स्थिति का अनुभव। बाप दादा को सदा सेवाधारी बच्चे याद रहते हैं, क्योंकि बाप का भी काम है वर्ल्ड सर्वेंट का। जैसे बाप वर्ल्ड सर्वेंट है, वैसे बच्चे भी। सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं। इससे ही एकरस स्थिति में रहने का अनुभव होता। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगेंगे। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण और कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। बाप दादा सभी को तीव्र पुरुषार्थी की नज़र से देखते हैं। पुरुषार्थी रहेंगे तो मंजिल पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। तीसरा, सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले ही नष्ट मोहा। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका शेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्ट मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। सदैव अमृत वेले यह स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी याद न आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्ट मोहा है। अच्छा, फिर टीचर्स से मुलाकात है। जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है, वह बाप है। जैसे विशेष टाइम होता है ना, कि इस टाइम पर यह चीज़ सस्ती मिलेगी, सीजन होती है ना। अमृत वेला विशेष सीजन है, इसीलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न हो ना। योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हो, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो।
पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा, कोई भी तार काट नहीं सकेगा। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधि की जाती है ना, तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह हो गई शुद्धता द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।